आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा की सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने दिल में छेद जैसी बीमारी का पहली बार जटिल ऑपरेशन कर बड़ी सफलता अपने खाते में डाली है। यह सफलता अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसके त्रिपाठी एवं उनकी टीम को मिली है। बता दें कि डॉक्टर की टीम ने जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित एक युवक और युवती का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सफल ऑपरेशन किया है, जो बेहद ही सफल रहा है। बताया जा रहा है कि यह दोनों ही जन्मजात दिल में छेद होने की शिकायत से प्रभावित थे और इन बच्चों के परिजन उनका इलाज कराने के लिए भटक रहे थे, लेकिन हर जगह उन्हें मायूसी ही हाथ लग रही थी। ऐसे में डॉक्टर एसके त्रिपाठी को जब मरीजों को दिखाया गया तो उनके परिजनों की उम्मीद को डॉक्टर त्रिपाठी ने जगा दिया और बच्चों का सफल इलाज कर आज उन्हें नया जीवन दिया है। मरीज के परिजनों ने बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर एसके त्रिपाठी का हृदय से आभार जताया। आपको बता दें कि इस जटिल ऑपरेशन को लेकर जब डॉक्टर एसके त्रिपाठी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि विंध्य में पहली बार दिल में छेद होने वाले मरीजों का ऑपरेशन किया गया, जो सफल रहा और दोनों ही मरीज अब स्वस्थ है। डॉक्टर एसके त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के मरीज सिर्फ 1% ही पाए जाते हैं, जो जन्मजात हृदय में छेद होने के कारण बीमारी से प्रभावित रहते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे रोगियों के लिए 2 तरह के इलाज किए जाते हैं, जो आज के आधुनिक युग में बहुत ही सफल है, जिसमें पीडीए और एएचडी डिवाइस डालकर बीमारी से मरीजों को निजात दिलाया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं इस सफलता के लिए क्या कहना है डॉक्टर एसके त्रिपाठी का। बच्चे को कब से समस्या आ रही थी, कब कैसे? बच्चे का युवराज विश्वकर्मा, एज 20 ईयर है और मैं पिता उग्रसेन विश्वकर्मा, ग्राम पड़ोखर से हूँ, जिला रीवा। और बच्चे को प्रॉब्लम तो जन्म से ही था, लेकिन मुझे पता चला था 1-2 महीने बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी। और मैंने उस समय की परिस्थिति में मेरे ऐसी स्थिति थी कि मैं अकेले कोई भी खर्चा वहन करने के स्थिति में नहीं था। इसलिए इसके बाद डॉक्टर पीडियाट्रिक में दिखाया, जो भी नामी डॉक्टर थे, तो उनका यही कहना था कि ये अंदर साइड से है तो शायद ये समय के चलते कवर हो जाएगा। और मैं यही आशा उम्मीद से कि मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया और बाहर ले जाने के उस योग्य में नहीं था। तो अभी मतलब ये स्थिति में था कि यहाँ पे दिखाया बच्चे को जब तकलीफ़ हुई अभी कुछ महीनों से, तो उसके बाद में फिर यहाँ के जिन डॉक्टरों ने देखा तो बोले कि बाहर के लिए बोले। लेकिन मैं जब डॉक्टर एसके त्रिपाठी सर के संपर्क में आया, मैं उनको दिखाया तो उन्होंने एक उम्मीद सी जगाई और मुझे आशा दिया। और मैं आज बहुत मतलब गर्व महसूस करता हूँ कि एक ऐसे डॉक्टर एसके त्रिपाठी रीवा में जिन्होंने एक आशा किरण जगाई और उसकी वजह से मेरे बच्चों को एक नया जीवन दान मिला। और आज वो एक मैं कहना चाहिए कि मेरे लिए भगवान है, इनकी वजह से मेरा बच्चा ऑपरेशन के चंद घंटे बाद ही मतलब वो बोला, खाने पीने सब कुछ, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मतलब इतना टिपिकल ऑपरेशन के बाद भी मैंने इतना जल्दी सब कुछ ठीक हो सके। बिल्कुल स्थिति बहुत अच्छी है, खा पी रहा है और यहाँ तक कि अभी तुरंत मेरे साथ चलने को तैयार हुआ कि चलो सर के साथ मुझे मिलना है और मुझे धन्यवाद अदा करना है। बेसिकली देखा जाए तो दिल के छेद के जो बच्चे हैं वो बहुत ही संख्या में हैं इंडिया में। पर ईयर अगर देखा जाए तो करीब 2 लाख बच्चे पैदा होते हैं दिल के छेद के साथ में। और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 1% बच्चों के दिल में छेद होता है। 1000 बर्थ में अगर देखा जाए तो 1000 में से 6 बच्चों को ये दिल के छेद की बीमारी होती है। तो इसी तरह से अपने विंध्य रीजन में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके दिल में छेद है और जिनको कुछ डिवाइसेस आती हैं, अम्ब्रेला लाइक डिवाइसेस, उनके माध्यम से क्लोज़ किया जा सकता है। अब उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है या जो पेरेंट्स हैं उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ पे वो प्रोसीजर हो पाए। और बाहर जाने से कहीं ना कहीं डरते हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल बर्डन उनका इतना ज़्यादा उनको लगता है कि कैसे जाएंगे।
और हेसिटेशन होती है, बाहर जाएंगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ों के कारण जो है दिल के छेद वाले बच्चे जो है बिना प्रोसीजर के ही ज़्यादातर रह जाते हैं, स्पेशली जो है बैकवर्ड एरियाज़ के बच्चे। ऐसे में क्या होता है कि जो दिल में छेद होता है वहाँ से कनेक्शन, उस कनेक्शन के कारण प्योर और इम्प्योर ब्लड जो है मिक्स होता रहता है और दिल के दो चैम्बर्स में जो है वो लोड बढ़ता है। ब्लड का लोड बढ़ने से वो चैम्बर डायलेट होते हैं, डायलेट होते होते जो है उनकी पंपिंग कैपेसिटी कम होती जाती है और धीरे धीरे जो है हार्ट जो है वीक होता जाता है और लास्ट में क्या होता है कि बच्चे की असामयिक मृत्यु हो जाती है। तो इन चीज़ों को बहुत ही ईजिली अवॉइड किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे दिल के छेद के बच्चे हैं जिन्हें डिवाइस से क्लोज़ किया जा सकता है। तो इसी चीज़ के लिए आज संडे को 2 अक्टूबर भी था, गांधी जयंती भी थी, एक अच्छा अवसर था। तो भोपाल से डॉक्टर विवेक त्रिपाठी सर आए थे, डीएम कार्डियोलॉजी हैं। तो उनकी प्रेजेंस में 2 प्रोसीजर किए हैं। पहला प्रोसीजर था पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का। ये एक बीमारी है जिसमें कि दिल से निकलने वाली जो 2 बड़ी वेसल हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी है, एक एओर्टा है, वो उन वेसल के बीच में एक कनेक्शन जो है वो होता, बचपन में सबको होता है जब बच्चा पेट में होता है, लेकिन वो कनेक्शन बंद हो जाता है। लेकिन इस बच्चे में पैदा होने के बाद भी वो कनेक्शन बना हुआ था, काफ़ी बड़ा कनेक्शन था। उसकी वजह से ये आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर और रेड कलर ये ब्लड जो है मिक्स हो रहा था। मिक्स होने के साथ ही उसके चैम्बर्स जो है डायलेट होना स्टार्ट हो गए थे, हालांकि हार्ट अभी वीक नहीं हुआ था। तो वो बच्चे को हमने सेलेक्ट किया, हमारे पास आया था थकान, कमज़ोरी, वज़न न बढ़ने की वजह से। उसके लिए डिवाइसेस मंगवाई, काफ़ी टाइम लग गया हालांकि उस चीज़ को प्रोक्योर करने में। सबसे अच्छी बात थी कि आयुष्मान कार्ड था उनके पास, तो उनको कुछ ऐसा बर्डन भी नहीं लगा उस चीज़ का कि जो है उसमें कुछ उसको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो उसको डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी के प्रेजेंस में और उनके गाइडेंस में ये मैंने एक प्रोसीजर किया पीडीए का, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर था और कल तक शायद उसको हम डिस्चार्ज भी कर पाएंगे। दूसरा प्रोसीजर जो है वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का था। वो भी एक डिफेक्ट होता है, उसमें हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम, उसके बीच में एक कनेक्शन बन जाता है। जैसे इसमें अगर देख पा रहे होंगे कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे बीच में एक कनेक्शन बन जाता है जिससे कि अंदर जो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड जो है वो ऐसे ही एक दूसरे से मिक्स करता है, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये एएसडी वाली बच्ची जो है वो फीमेल थी, 16 ईयर ओल्ड, वो भी रीवा की थी। उसका प्रोसीजर डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने डॉक्टर वीडी त्रिपाठी सर जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके साथ में मिलकर डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी जो है उनके सहयोग से किया। तो कुल मिला के ये 2 प्रोसीजर जो है हो पाए। मेनली यही 2 डिफेक्ट हैं जो ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलते हैं, एएसडी और पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। थर्ड डिफेक्ट होता है वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वो जैसे ऊपर के चैम्बर मैंने बताया उसी तरह से नीचे के 2 चैम्बर हैं, उनके बीच का भी डिफेक्ट होता है। तो वो एक डिफेक्ट रह गया है जिसका अभी प्रोसीजर यहाँ पे नहीं हुआ है। बाकी जो 2 मेन डिफेक्ट जो ज़्यादा कॉमन है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, जो 2 वेसल्स के बीच कनेक्शन, वो दोनों प्रोसीजर बहुत ही सफलतापूर्वक हुए हैं। सर अभी जो आपने इलाज किया है ये क्या मतलब ये हो गया कि ऑथेंटिक इलाज हो गया, इसके आगे कोई इलाज नहीं करना पड़ेगा? जी बस ये डिवाइस लग गई है जिससे कि अब उनका जो कनेक्शन था, जो कनेक्शन भगवान ने नहीं बनाया है, वो कनेक्शन बेसिकली कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से गलती से उनके हार्ट में बन गए हैं। वो बस कनेक्शन क्लोज कर दिया तो जो पैथोलॉजी थी वो ट्रीट हो गई, क्योर हो गई है। अब आगे का जो डैमेज होना था हार्ट का, वो डैमेज होना बंद हो जाएगा जिससे बच्चा अपनी कंप्लीट लाइफ जी पाएगा। ऐसा ये सुपर स्पेशलिटी में पहली बार ऐसा ये ऑपरेशन किया गया? फर्स्ट टाइम है, सिर्फ सुपर स्पेशलिटी में ही नहीं, विंध्य रीजन के पहले प्रोसीजर्स हैं। डिवाइस का क्या नाम है? डिवाइस का नाम डिफेक्ट के नाम से ही है। 2 डिफेक्ट हमने बताया, एक पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस मतलब जो एबनॉर्मल कनेक्शन है 2 आर्टरीज के बीच में, उसको पीडीए बोलते हैं। और उसको बंद करने की जो डिवाइस है वो पीडीए क्लोजर डिवाइस है। तो एक तो हो गई पीडीए क्लोजर डिवाइस, दूसरा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट।
एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहने का मतलब एट्रिया जो होते हैं, एट्रिया यानी 2 चैम्बर हार्ट के ऊपर वाले, उनके बीच का जो सेप्टम होता है उसका डिफेक्ट होता है, यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो उसके क्लोजर की एक डिवाइस है जिसे ASD डिवाइस बोलते हैं। तो 2 डिवाइसेस। तो वैसे नॉर्मल कितना खर्चा आता होगा इस डिवाइस को परचेज करने में? जैसे जिनके पास मान लीजिए आयुष्मान कार्ड नहीं है तो उसके बाद अपने यहाँ डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। वैसे अगर देखा जाए तो अपने MP में तो RBS के स्कीम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की स्कीम है, और RBS के स्कीम के तहत जो है ये डिवाइसेस फ्री में लगती हैं अपने यहाँ, कोई भी खर्चा इसका नहीं लगता है। बड़े इंस्टीट्यूट में इसका खर्चा लाख 1.5 लाख तक लग जाता है। अपने सुपर स्पेशलिटी में कितने केस आ रहे होंगे जो होल से हार्ट से रिलेटेड इस तरह की परेशानी है? काफ़ी बच्चे आते हैं, हम लोग जब इको करते हैं डेली के 40 से 50 इको होते हैं, और जब भी इको करते हैं तो हमें होल वाले बच्चे मिल जाते हैं। जेनरिक होता है कि सामान्य किसी को हो सकता है? ASD बेसिकली ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है। कंजेनाइटल मतलब जन्मजात, बच्चा जब पैदा होता है तो इस बीमारी के साथ ही पैदा होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो दिल के होल हैं उन सभी को ही डिवाइस से ठीक किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ होल ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, उनको डिवाइस से क्लोज नहीं किया जा सकता, उनके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। कुछ होल ऐसे होते हैं जो समय के साथ भर भी जाते हैं, छोटे होल हैं, है ना, 3 to 4 mm तक के होल जो है वो अपने आप कई बार समय के साथ बंद भी हो जाते हैं। हाँ, अगर एक एज के बाद वो बंद नहीं होते हैं तो उसके कारण फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको फिर बंद करना पड़ता है।